परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी तरफ से सबका नमस्कार भी है ना। और आप सब बहुत अच्छे होंगे जो लोग ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, है ना। और सच में आज मुझे परमात्मा ने कुछ ऐसी बातें लगाया मन में कुछ बताने के लिए कि मनुष्य के घर में जगह हो या ना हो, पर इंसान को दिल में जगह होनी बहुत ज़रूरी है। मैं इसके बारे में आज बात करेंगे और सीखेंगे भी कि सचमुच में एक इंसान था, वो परमात्मा के ऊपर विश्वास करता था। सोचने की बात है कि जो लोग परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर को भली भांति जानते हैं, उनके अंदर में परमात्मा का स्वरूप आ जाता है, परमात्मा की तरह व्यवहार आना शुरू हो जाता है। परमात्मा तो नहीं हो सकता है, लेकिन उनके अंदर में स्वभाव, विचार, गुण उस परमात्मा की तरह आ जाता है। कहावत में भी सुना ना कि जिस तरीके से पिताजी हो तो उनके बच्चे भी उस प्रकार से निकलते हैं। तो ये सच है। एक बार की बात है, वो इंसान एक जंगल में रहता था, कुटिया बनाकर, झोपड़ी बनाकर, छोटा सा रूम समझ लीजिए। और वो अकेला ही वहां पे रहता था, ईश्वर के ऊपर विश्वास करता था, और वहां आसपास में कोई घर द्वार नहीं था। वहां पे दूरी में मकान था। रास्ते से आदमी जा रहा था, बहुत तेज में बारिश हो रहा था। किसी ने वहां पे गया तो उन्होंने बोला, बाबा अंदर आ जाएं। तो जो ईश्वर के ऊपर विश्वास करते थे बाबा जी, उन्होंने कहा हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। उन्होंने रूम के अंदर चले गए। तो रूम में सिर्फ केवल एक आदमी का सोने का जगह था। अगर दूसरा आदमी आता है तो रूम कंजेस्टेड हो जाता है, तो बैठना पड़ेगा। तो बाबा जी उठकर बैठ गए, दोनों बैठे रहे। तो उसी बीच में एक इंसान और भी रास्ते से जा रहा था भीगते हुए। वो भी कुटिया के पास गया और कहा, बाबा अंदर आ जाओ। आ जाए अंदर। तो बाबा कुछ नहीं बोले, लेकिन सोचने की बात है, यहां पे समझने की बात है, जो इंसान उसके अंदर था उसे उस रूम में रहने में कंजस्टेड लग रहा था। उसे उस रूम में रहने में कंजस्टेड लग रहा था, दिक्कत समझ में आ रहा था। वो झट से, बाबा से पहले वो झट से इंसान बोलता है, आपको दिखाई नहीं देता कि रूम में दो ही आदमी का जगह है, तीसरा आदमी इसमें कैसे बैठ सकता है? बाबा तुरंत बोले, नहीं, उन्हें आने दो, आज हम पूरे रात खड़े होकर बिता लेंगे। ये सच है कि जिनका भरोसा ईश्वर के ऊपर होता है, उसके अंदर में कूट कूट कर उस परमात्मा का कृपा, दया का सागर भर जाता है। वो बाबा जो ईश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, परमात्मा की बताए हुए रास्तों पे चलते थे, उन्होंने उस मनुष्य को भी अंदर करके पूरी रात भर खड़े होकर बिताया। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य के अंदर रूम में, मकान, घर में जगह हो या ना हो, दिल में जगह होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें परमात्मा की बताए हुए रास्तों पे चलना बहुत जरूरी है। हमने सुना भी है और पढ़ा भी है
कि सदैव परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अगर हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो मनुष्य फिर लौटकर संसार में दोबारा नहीं आता, मृत्यु लोक में नहीं भटकता है, और जिससे अनादि काल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा ही में शरण, परमात्मा ही में, परमात्मा में है वो इंसान। क्योंकि हमें देखने को मिलता है, सुनने को भी मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र, जो देवी देवताओं का राजा है इंद्र, उन्होंने भी परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही प्रेरणा दी थी, जिस कारण उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की। कृष्ण, उन्होंने ही परमात्मा की पूजा करने की बात कहा, परमात्मा के ऊपर विश्वास करने की बात कहा। जो इंद्र भगवान बहुत ज्यादा बारिश करने के बाद कृष्ण क्या किए, गोपियों को रक्षा किया। कोप भड़क जाने के बाद उन्होंने क्या किया, गोवर्धन पर्वत को उठा करके लोगों को बचाने का काम किया। उन्होंने भी परमात्मा के साथ मनुष्यों को जोड़ने का काम किया है। गीता में भी उसकी हर एक जगह व्याख्या किया हुआ है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ये पूरे संसार प्रकृति की बनाया हुआ है, आप एक उपमा दे दे करके अर्जुन को समझाते रहे। हम सब मनुष्य को उस परमात्मा के ऊपर विश्वास भरोसा के साथ चलना चाहिए, क्योंकि सब कुछ करने वाला है तो परमात्मा है। मनुष्य के अंदर में संसार के मनुष्य जो परमात्मा को नहीं जानते, भले मानते उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, उनके अंदर एक जलन की भावना होता है। सोचने की बात है, जिसका मकान है वो नहीं जवाब दे करके वो जवाब देता है, जिसका कोई नहीं है उसमें सिर्फ 1-2 घंटे के लिए रात भर रहने के लिए तैयार। इसीलिए हम सबको भी अगर दिल में जगह है तो जगह की कमी नहीं है, परमात्मा के साथ हैं तो परमात्मा हमें किसी चीज की घटी कमी नहीं होने देता। इस प्रकार से परमात्मा के साथ हम सबको चलना है, परमात्मा के ऊपर विश्वास करना है। क्योंकि रामचंद्र जी भी परमात्मा के ऊपर विश्वास किया, उन्होंने परमात्मा के विषय में लोगों को बताया, तभी आज वो पुरुषोत्तम पुरुष कहलाए। उनके नाम से मंदिर का निर्माण हो रहा है। वो भी राजा दशरथ के बेटे थे। आज हम सबको भी उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करना है। परमात्मा को विश्वास करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा नहाने खींचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना मन परमात्मा को देना है। परमात्मा इससे खुश होते हैं। केवल परमात्मा को धन्यवाद करना है, मुझे उससे कुछ लेने देने की जरूरत नहीं। परमात्मा आपको स्वयं कहते हैं, मेरे पास आने वाले को किसी भी प्रकार की बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम नीति वचन का पुस्तक पढ़ते हैं उसमें लिखा है, तू अपनी सोच का सहारा मत ले, संपूर्ण मन से ईश्वर पर भरोसा रख, वो आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा। परमात्मा कहता है मैं मार्ग हूं, ईश्वर हर एक चीज का मार्ग है, रोग का, बीमारी का, पढ़ाई का, हर एक चीज का परमात्मा मार्ग है। वो हमारे लिए सब कुछ बन जाता है जब मैं उनको खोजता हूं, पुकारता हूं,
उनके ऊपर विश्वास करता हूं, तो हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देता है। वो एक रास्ता है, हर एक चीज का रास्ता है। जब मनुष्य सब जगह से थक जाते हैं, डॉक्टर के पास से थक जाते हैं, तांत्रिक के पास से थक जाते हैं, सब कुछ करके थक जाते हैं, तो अंत में मनुष्य ईश्वर की शरण में जाते हैं और ईश्वर उसे उबार करता है। इसलिए हम पहले ही ईश्वर के शरण में चले जाएं, विश्वास करें, तो मुझे दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से हमारे जीवन में शांति मिलता रहेगा। इस प्रकार से परमात्मा हमारे जीवन में काम करता रहेगा। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा सिर्फ हमसे मन खोजते हैं और कुछ नहीं खोजता है, कुछ भी नहीं। वो नहाने खींचने के लिए भी नहीं कहता है। कहावत में सुना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास भगत एक मोची थे, जूता चप्पल बनाते थे। उसी रास्ते से एक बार पंडित जी पूजा करने के लिए जाते थे। रोज पंडित जी को पूजा करने को देखने के बाद रैदास भगत जी ने कहा, पंडित जी कहाँ जाते हैं? मैं तो गंगा नदी में पूजा करने के लिए जाता हूं। रैदास भगत ने कहा, लो आज मैं तुझे प्रसाद देता हूं, ये गंगा मां को दे देना। जब उन्होंने दिया और कहा कि जब तक गंगा मां हाथ में ना लें तब तक मेरा प्रसाद मत देना, कहना ये रैदास भगत का प्रसाद है। पंडित जी सोचे, कितनों तो क्षुद्र है, मोची है, जूता चप्पल बनाता है, और उसका प्रसाद गंगा मां में। उन्होंने जाकर फेंक दिया। दूसरे दिन की बात है, पंडित जी से मिला और पूछा, क्या पंडित जी, मेरे प्रसाद को गंगा मां को दिया आपने? आज मैं देता हूं, जाकर के बोलना ये रैदास भगत का प्रसाद है, आप हाथ निकाल कर ग्रहण करें। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा था रैदास भगत। उन्होंने क्या किया? पंडित जी सोचा, चलो आज मैं उसकी बातों को मान ही लेता हूं। मैं इतना दिन से पूजा पाठ तो कर रहा हूं, पर किसी प्रकार का वहां चमत्कार उन्होंने नहीं देखा। आज अद्भुत सी बातें वहां पे हो गया। कहा, हे गंगा मैया, ये रैदास भगत का प्रसाद है, इसे हाथ निकाल कर ग्रहण करो। उसी बीच गंगा से एक हाथ निकला पानी से, और प्रसाद ग्रहण करने के बाद दोबारा हाथ निकला तो उसमें सोने का कंगन निकला और कहा, जाओ इसे तुम रैदास भगत को दे देना। पंडित जी के मन में लोभ समा गया। बोला, इतना सुंदर कंगन मैं रैदास भगत को दे दूंगा। उन्होंने जाकर के बेच दिया, और जब बेच दिया रैदास भगत को नहीं दिया। देखो सच्चाई कैसे सामने आता है। परमात्मा का बहुत धन्यवाद। जिस मनुष्य को परमात्मा के ऊपर विश्वास हो, किसी भी प्रकार का चिंता नहीं करता, किसी की बातों से डरता नहीं, उसका धन संपत्ति को कोई चोरी नहीं करता, उसको एक न एक दिन लोग वापिस कर देता है। तब क्या हुआ? वो राजा का बेटी का कलाई में जाता है, और जब राजा का बेटी के कलाई में जाता है वो कंगन, तब उसकी बेटी जिद मचाने लगती है और कहती है, पापा इसे जोड़ा लगवा दो। बहुत सारे सुनार घर बनवाए गए, लेकिन उस कंगन का जोड़ा नहीं। क्यों? आखिर क्यों उसको जोड़ा? क्योंकि वो कोई मनुष्य नहीं बनाया था, एक वरदान के रूप में, गिफ्ट के रूप में, गॉड गिफ्ट के रूप में दिया गया था।
उसका जोड़ा कौन बना सकता है? कोई मनुष्य तो नहीं बनाया था उसे। अब वो बहुत जिद मचाने लगी। बात होते होते पंडित जी पकड़ा गए। अब पंडित जी को बोला गया, तू कंगन लाया कहां से? तू मुझे कंगन ला करके दो। अब ज्यादा दबाव पड़ने लगा तो पंडित जी सारी बातें कहना शुरू कर दिए और कहने लगे कि ऐसी ऐसी घटना है। रैदास भगत जी ने मुझे कहा था लो प्रसाद चढ़ा देना, और वहां से मुझे एक कंगन इस तरीके से मिला, मैंने रैदास भगत को नहीं दे करके। तब राजा को समझते देर नहीं लगा, रैदास भगत के पास उस पंडित जी को ले गया। जब वहां पे बात बोला गया, पंडित जी बोले, रैदास भगत कुछ जवाब नहीं दिए, क्योंकि उनका नाम मोची तो था, पर नाम इसलिए रखा गया रैदास भगत। सचमुच में पंडित ब्राह्मण से भी बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं वो। उनके मन में कितनी पंडित जी से बड़ा स्वभाव था, विचार था, जो उन लोगों को कुछ नहीं बोला। और बोला कोई बात नहीं है, बस उस परमात्मा का धन्यवाद। अभी आप देखिए, उन्होंने कुछ बोला नहीं, और जिस कठौते के अंदर में चमड़ा फुलाता था रैदास भगत, वही कठौते को खंगाल करके दोनों प्राणी बैठ गए और हाथ को चलाना शुरू कर दिया और कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उसे गंगा नदी में जाने की जरूरत नहीं हुआ, और खर से कंगन बजा और वो निकाल करके राजा को हाथ में दिया। राजा देखकर दंग हो गए। उस समय से उनकी बात, उनकी रैदास भगत की प्रशंसा होने लगा। लोग अच्छे नजर से देखना शुरू कर दिए। सच में उसी दिन से यह कहावत भी कहना शुरू कर दिया गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मनुष्य कोई जाति धर्म से बड़ा नहीं हो सकता है। मनुष्य का बड़ा करने वाला उसका कर्म है, उसका स्वभाव है, उसका विचार है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो परमात्मा की नजर में हमारा भी दर्जा बड़ा होगा। कोई जाति धर्म मजहब से मतलब नहीं रखता, परमात्मा केवल कर्म से मतलब रखता। कौन सा कर्म कैसा करता है, इस प्रकार से वो मतलब रखते हैं। परमात्मा को धन्यवाद करना है, परमात्मा के ऊपर विश्वास करो। परमात्मा किसी प्रकार का जाति मजहब धर्म से मतलब नहीं रखता। वो सिर्फ एक इंसान, सारे मनुष्य को बनाया। आज से 5,000 वर्ष पहले कोई जाति धर्म नाम का चीज नहीं था। केवल लोग सीधा परमात्मा को मानते थे। जैसे जैसे युग बीतता गया, उस तरीके से लोग बंटवारा होते चले गए, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होना शुरू हो गया, परेशानी में लोग पड़ते चले गए। हमें उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करना है, परमात्मा के बताए हुए रास्तों पे चलना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलेंगे। इसलिए परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद।